हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर आधारित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी की झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी की कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझिएगा। एक तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पतंग उड़ रहा है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक भूमि है। ध्यान से में समझिएगा, यहाँ पे एक भूमि है जिससे यहाँ से पतंग ऐसे उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है। यहाँ पे मान लीजिए पतंग उड़ रहा है जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। जैसे यहाँ पे भूमि से ऊंचाई इसकी देखी जाए तो कितना है, 60 मीटर है, और इसको आपको मिला देना है। ठीक, अब देखिए भूमि से ऊंचाई इसका कितना है, 60 मीटर। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि ये जो दूरी है मेरा, ये कितना है, 60 मीटर है। ठीक, 60 मीटर। अब देखिए इसको आप मान लीजिए, इसको ए मान लेते हैं हम लोग, अब इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अब फिर ये भी बोला जा रहा है कि उड़ रही है तो पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, यहाँ पे बांध दिया गया है। फिर भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, यानी यहाँ पे जो कोण बन रहा है, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 60 अंश। तो पूछा जा रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी हमको एसी की लंबाई ज्ञात करना है। तो माना में भी इसमें लिख सकते हैं कि माना लिख सकते हैं, माना एसी डोरी की लंबाई है, डोरी की लंबाई है, माना एसी क्या है, डोरी की लंबाई है। अब देखिए जब ऐसा चित्र बना दिए तो यहाँ पे आपको समकोण त्रिभुज जैसा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 90 अंश का एंगल बनते हुए। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, लिखना है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, इसका नाम क्या है, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मेरा लंब दिया हुआ है, कोण ज्ञात करना है। तो इसमें हम टेन का फार्मूला लगाएं कि साइन का। तो देखिए 10 में आता है लंब बटे में आधार, तो यहाँ पे हमको आधार से मतलब नहीं रखना है। अब साइन वाला में आता है साइन बराबर लंब बटे में कोण, लंब बटे में कोण। तो हमको कोण ना ज्ञात करना है जी, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम इसमें साइन थीटा लेकर चलेंगे, यानी क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में कोण। तो लंब हमारा कौन है, बीसी, अब बट्टे में कोण क्या, एसी। अब ध्यान में रखिएगा, इसमें देखिए साइन अपने जगह पे, थीटा के जगह पे कितना दिया है मेरा, 60 अंश। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 60 अंश बराबर बीसी, बीसी के मतलब कितना, 60 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कितना, 60 मीटर। अब बट्टे में एसी, एसी का मान हमको ज्ञात करना है, तो एसी ऐसे ही हम रहने देंगे। अब ध्यान से देखिएगा आप, जैसे देखिए साइन 60 अंश का मान होता है करनी में 3/2, कितना होता है करनी में 3/2, और 60 अपने जगह पे, और एसी भी अपने जगह पे। अब देखिए इसका तिर्यक गुना कराना है, एसी का इसमें गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, करनी में 3 इंटू एसी बराबर 60 का गुना इसमें कराएंगे तो 60 दूना 120 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमको एसी का मान निकालना है, यानी डोरी की लंबाई निकालना है। तो एसी अपने जगह पे, अब देखिए 120 भी अपने जगह पे, यहाँ पे करनी में 3 गुना कर रहा है, तो इधर आके क्या करने लगेगा, भाग। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, करनी में 3 लिख सकते हैं। अब देखिए करनी में 3 का परिमयीकरण करा देना है, तो करनी में 3 का परिमयीकरण करा देंगे तो करनी में 3 से ऊपर नीचे हम अंश हर में गुना कर देंगे करनी में 3 से। जब इसमें आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 120 करनी में 3, और बट्टे में करनी में 3 गुने करनी में 3 कीजिएगा तो करनी हट जाएगा, केवल 3 बच जाएगा। अब इसको आपको काट देना है, 3 से कई बार में कट जाएगा, 4 बार में। यानी इसको लिख सकते हैं, जो मेरा एसी का लंबाई निकला है यहाँ पे कितना हो गया, 4, यानी 40 करनी में 3 अब मीटर, यहाँ पे हम लिख लेंगे मीटर। यानी अतः करके लिख सकते हैं आप, अतः कर क्या लिख सकते हैं, अतः डोरी की लंबाई कितना होगा, 40 करनी में 3 मीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।